नीतीश जी अपने आप एक सपना देख रहे थे, वो उनका भ्रम था और उनके गठबंधन के सारे लोग पीएम बनना चाहते हैं। तो नीतीश जी इस धोखे में या तो सपने में रह गए या धोखे में रह गए। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर था कि वो कभी इनको उम्मीदवार नहीं मानेगी और किसी को उम्मीदवार नहीं मानेगी, उनके पास राहुल गांधी है। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। जेडीयू 5 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ उतारने जा रही है। आप अवगत हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में तैयारियां जोरों पे हैं। बीजेपी भी तैयारियां में जुट गई है, लेकिन सवाल ये है कि इधर जेडीयू और कांग्रेस आमने सामने है। INDIA यानी इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के नेत्री हैं आशीष शर्मा जी। जी मैम, जेडीयू और कांग्रेस आमने सामने है और जेडीयू 5 कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ मध्य प्रदेश में उतार रही है, तो कैसे देखते हैं इसको? जी देखिए, ये गठबंधन शुरू से ही पूरी जनता देश की जानती है कि ये गठबंधन शुरू से ही फेक गठबंधन था। ये एक छलावा था, धोखा था। इसमें कहीं किसी का अब ये ऐसा गठबंधन था जहां 10, 12, 16, 17, 18, 25 पीएम उम्मीदवार हों। ये कैसा गठबंधन था? यहाँ ना मत मिलता था, ना दिल मिलता था, ना किसी का विचार मिलता था, क्योंकि सब अपने स्वार्थ के लिए थे। ये गठबंधन शुरू से ही जाली गठबंधन था। अब जहां तक मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं हम लोग, तो मध्य प्रदेश में अब आप देख लीजिए, इनका जो मन का जो विचार है यहीं पे प्रकट हो जाता है कि इनका अपना सत्ता का लोभ क्या है। कि ये गठबंधन में है इधर एक तरफ नीतीश जी और जेडीयू और कांग्रेस, और वहां पे मध्य प्रदेश में ये 5 उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें से एक उम्मीदवार सिर्फ भाजपा के खिलाफ है। बाकी 4 उम्मीदवार जो हैं वो कांग्रेस के ही खिलाफ हैं, मतलब अपने ही साथी के, गठबंधन वालों के। इन्होंने 4 उम्मीदवार अभी उतारा है और 12 और उतारने की बात हो रही है। अब उन 12 में देखिएगा कि कांग्रेस के खिलाफ कितने हैं और कहां क्या कैसे खड़ा कर रहे हैं ये लोग। तो ये कहां से साथी बन गए? ये तो साथी का काम ही नहीं हुआ, ये तो पीठ में चूड़ा घोंपने वाला काम हुआ। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग आपस में ही मारकाट करेंगे, यही देखने को मिल रहा है गठबंधन। जिस तरह से माना जाता था, कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस के द्वारा क्लियर कर दिया गया है, कांग्रेस नेताओं के द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि राहुल गांधी या तो उम्मीदवार होंगे या खड़गे उम्मीदवार होंगे। देखिए, ये आज क्लियर नहीं किया गया है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस का जो स्टैंड है, जो उसका नजरिया है, वो बहुत समय से क्लियर है। जब से राहुल गांधी यात्रा पे निकले, और राहुल गांधी उनका चेहरा है, पीएम चेहरा है, वो इस कोशिश में कांग्रेस लगी है। कांग्रेस अगर इस बार चूकती है तो 5 साल फिर अगला बार वो उनको शायद राहुल गांधी और थोड़ा पिछड़ जाएंगे और पिछड़ के नीचे चले जाएंगे। ऐसा रिस्क कांग्रेस कभी लेगी ही नहीं कि वो दूसरे को उम्मीदवार बनाए। उनका उम्मीदवार है उनके पास, और कांग्रेस के पास राहुल गांधी उनके लिए वो उम्मीदवार है, और वो कभी किसी भी शर्त पे, चाहे जो हो जाए, कभी किसी और को नेता मानने के लिए तैयार ही नहीं होगी। नीतीश जी अपने आप एक सपना देख रहे थे, वो उनका भ्रम था, और उनके गठबंधन के सारे लोग पीएम बनना चाहते हैं। तो नीतीश जी इस धोखे में या तो सपने में रह गए या धोखे में रह गए। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर था कि वो कभी इनको उम्मीदवार नहीं मानेगी और किसी को उम्मीदवार नहीं मानेगी, उनके पास राहुल गांधी है। बीपीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और बीपीएससी के छात्र नाराज चल रहे हैं। उनका आरोप है कि धांधली हुआ है और रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है, और उनको पुलिस के द्वारा मारा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। वो लोग अपना मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको खदेड़ा जा रहा है। अब उसमें क्या गलत वो लोग कर रहे हैं बताइए? आप पढ़ाई करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, और आप एक एग्जाम देते हैं और उसके बाद आपको कहा जाता है कि आप एक एग्जाम और दें। ऐसा तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप रेलवे का एग्जाम देने के लिए जाएं और फिर कह दिया जाए कि आप एक और बैंक का भी एग्जाम दे करके आइए। ऐसा कहीं हुआ है क्या? तो ये लोग अब ऐसा नीति ला रहे हैं कि बेचारा जो नौकरी पाने के लिए जो लोग लगे हैं, मेहनत करके पढ़ाई करके स्टूडेंट, वो तो परीक्षा ही देते रह जाएंगे। अब TET के बाद आप फिर ये लेंगे, और अभी जो आपको अखबार में पढ़े होंगे जो रिजल्ट आया है, कितना धांधली है उसमें। और धांधली इस प्रकार का है बिहार में कि सभी लोग जानते हैं, शिक्षा माफिया बिहार में बहुत बरसों से काम कर रहा है, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, और ये सभी जानते हैं, बिहार में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पैसे का लेन देन करके बैक डोर से जो है वो भर्ती किसी भी नौकरी में नहीं है। हम तो कहते हैं कि सभी लोगों को मालूम है कि आप घर बैठिए, सर्टिफिकेट हाजिर है, आप BA का ले लीजिए, इंटर का ले लीजिए, MA का ले लीजिए, जो लेना है लेते रहिए ना घर बैठ करके, बस पैसा होना चाहिए। तो पढ़े लिखे स्टूडेंट क्या करेंगे? और ये हर सर्विस में है, हर नौकरी और पूरे शिक्षा जगत में ही ये है। और अब तो इन लोगों पे लाठी चलाने का जो ये तरीका है, ये अब इनका आदत ही बन चुका है, पुराना आदत, कि अब लाठी मारो, हम लोगों पे लाठी मारो, शिक्षकों पे लाठी मारो, सब पे लाठी मारो, जबकि गलत नियम उनका है बनाया हुआ, और लाठी भी वही मार रहे हैं।
शिक्षा का उन लोग का कहना है, बीपीएससी स्टूडेंट का जो अपेयरिंग स्टूडेंट है, क्वालिफाई है, उन लोग का कहना है कि हम लोग को कुछ क्वालिफाई करके और फिर बाद में अनक्वालिफाई कर दिया गया है। ऐसा कैसे? सारा का सारा देखिए घपला घोटाला है, खेल सारा पैसे का चल रहा है। जो लोग पढ़ लिख करके जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, वो बस वो भ्रम में है कि हम एग्जाम दे करके आए हैं, जबकि बैकडोर से बोले ना, जो अंगूठा छाप है वो भी पास कर जा रहे हैं। एक एक व्यक्ति दो दो एग्जाम पास कर गया है, मतलब आप मैट्रिक भी पास कर रहे हैं, साथ में इंटर भी पास कर रहे हैं। अभी अभी हमको जानकारी मिला कि 21-22 साल का जो स्टूडेंट है वो पीजी वीजी सब कर जाता है इतने ही कम उम्र में। तो कुछ बिहार का कह रहा शिक्षा का कोई मतलब मापदंड ही नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं, कोई स्तर ही नहीं रहेगा, बिल्कुल खत्म, फिनिश हो चुका है। और आज से नहीं है, बरसों से ये चला आ रहा है, और अब सुधारने का भी कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि अब तो यहाँ पूरा तरह से धांधली और पैसे का लेन देन है। माफिया हर लाइन में जैसे सशक्त है, शिक्षा के माफिया तो बिल्कुल बढ़िया से कमा धमा रहे हैं, और सरकार भी कमा धमा रही है। अब नीतीश बाबू हर क्षेत्र में फेल होने के बाद शिक्षा को तो बिल्कुल चौपट ही कर दिए। राम मंदिर बनकर तैयार है, राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। वैसे में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उसको बीजेपी को रोजगार से और महंगाई से कोई मतलब नहीं है। जो गरीब का बच्चा है, जो गरीब के बच्चा बकरी के साथ सोता है, उसको राम मंदिर से क्या मतलब है? देखिए, जितने भी विपक्ष के लोग हैं और गठबंधन जो ये चला है, इंडी गठबंधन, इसके सारे नेता हिंदू धर्म पे ही कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। अभी इनके पास लगता है ना कि बस यही एक रास्ता और मार्ग बचा है, इसी पे बोल रहे हैं। मंदिर के सिवा उनको रात दिन कुछ दिख नहीं रहा, घंटी मंदिर का ही बजा रहे हैं। और अब तो राम मंदिर पुरानी बात हो गई, अब तो निर्माण हो गया, और अब हम लोग वहां पे जाएंगे, राम लला विराजमान होंगे। अभी भी इनका मंदिर सपने से निकल नहीं रहा है। मंदिर निर्माण होता है, इनके पेट में और सीने में दर्द होता है, बस इतनी ही सी बात है। इन लोगों को मंदिर पसंद ही नहीं है, ये लोग पता नहीं किस टाइप के हिंदू हैं। अब ये बकरी इनको याद आ रहा है, इधर मंदिर और उधर बकरी। मतलब आप गरीब का भला कैसे करें, ये सोचिए ना। आप तो मंत्री हैं, आप सत्ता में हैं, आप ये सोचिए कि आप 27-28 साल से गरीब को कैसे बकरी से हटाना है, कैसे उसको बकरी से हटा करके विद्यालय में भेजना है। आपको मंदिर याद आ जाता है। तो मतलब सीधा ये है कि इनको सनातन पे, मंदिर पे, हिंदू धर्म पे ही खेलना है, बस यही इनका किया धारा। अब जहां तक है कि रोजगार, तो हम बस एक टिप्पणी और करना चाहते हैं कि मंदिर साहब रोजगार भी देती है और हमारे धर्म का जगह है। और एक और बात हम कहना चाहेंगे कि सिर्फ मंदिर ही क्यों याद आता है, कुछ और चीज भी याद आना चाहिए। कोई और धर्म का कोई और भी जो जगह है पूजा करने का, उसको क्यों नहीं ये लोग कभी कहते हैं कि बकरी के साथ गरीब सो रहे हैं और मस्जिद में ये विकास हो रहा है और ये चीज हो रहा है और वो चीज हो रहा है। कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में और पहले से भी सनातन ही है, हिंदू धर्म ही है, सॉफ्ट टारगेट है। तो क्या लगता है कि किस तरीके से, मतलब जेडीयू लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी हिंदू विरोधी है, बीजेपी दलित विरोधी है, क्या लगता है कितनी सच्चाई है इसमें? ये दुनिया देख रही है कि मोदी जी किस प्रकार से, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं। दलित विरोधी आप आरोप लगाएंगे मोदी जी पे, भाजपा पे, तो ये तो बिल्कुल आप हास्यप्रद ही हो जाएगा। तो हम लोग कैसे सबके लिए काम कर रहे हैं, हर वर्ग, हर क्षेत्र के लिए कैसे काम कर रहे हैं, मतलब एक समझिए कि पूरे मानव जाति का विकास हो रहा है, हम ये कहेंगे। और विश्व भर में के लिए मोदी जी सोच रहे हैं और कल्याण का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का ये सारा आरोप जो है, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हम कहेंगे कि है ही, और जनता भी समझ रही है, खुद वो भी समझ रहे हैं कि उनके पास कुछ नहीं रह गया है। तो कभी एक तो धर्म, दूसरा जाति, और अब उसके बाद इन लोगों के पास कुछ नहीं रह गया है करने के लिए, तो बकरी ले आए हैं बीच में। हम तो यही कहेंगे कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बेगूसराय में मां की प्रतिमा का जो अंतिम विसर्जन होने जा रहा था, वहां पथराव का जो मामला सामने आया, बीजेपी आरोप लगाई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सब कराया है, लेकिन वहां से आ रहा है कि सब बीजेपी वाले आलतू फालतू बकते रहे, उल्लू बयान देते रहते हैं। देखिए, अब इसी में दो चेहरे इनके सामने आते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम लोग तो बस हिंदू धर्म को ही करते हैं, और दूसरे धर्मों को तो हम लोग भाजपा वाले नफरत करते हैं, इन्हीं का कहना है ये। तो फिर जब हम हिंदू धर्म का ही सेवक हैं, भक्त हैं, तो हम अपने ही धर्म के लिए कुछ भी गलत कर ही नहीं सकते हैं। कि हमारी माता जी उठ रही हैं और हम लोग वहां पे, या कोई भी रथ निकल रहा है, किसी प्रकार का भी भक्ति पूजन हो रहा है, और वहां हम लोग कुछ गड़बड़ी करें, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। गड़बड़ी आपने अभी वीडियो नहीं देखा था कुछ दिन पहले, कैसे बिहार का ही वीडियो था, कैसे पत्थर चला रहे थे मस्जिद से, वो भी तो आप लोग देखे होंगे। तो सब कुछ साफ है,
कि कौन किधर से किधर टारगेट करता है। हम लोग कभी भी दूसरे के तरफ पत्थर मारने का काम नहीं करते हैं। हम लोग अपना पूजा पाठ शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, अपने धर्म का हम लोग पालन करना चाहते हैं और दूसरे धर्म से हम लोग उनका बिगाड़ना अहित नहीं चाहते हैं। ये इन लोग का जो प्रोपेगेंडा है ना कि हम लोग करते हैं और धार्मिक लड़ाई करवाना चाहते हैं, तो धार्मिक लड़ाई का पूरा इतिहास इन लोगों का रहा है, पूर्व से रहा कि है। हिंदू मुस्लिम विरोधी है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाहती है। कहाँ से है आप बताइए ना। हम लोग तो सिर्फ अपने धर्म का बोले तो धार्मिक अपना हम धर्म निभाते हैं। दूसरे हम लोग कब देखे कि आप कि कहीं पर हम लोग जाकर के पत्थर मार रहे हैं किसी दूसरे धर्म पे, ऐसा तो हम लोग कहीं करते हुए नहीं देखा गया। अब नालंदा में ही देख लीजिए, नीतीश जी भारी भरकम तरीके से एक दूसरे पक्ष का जो है हेल्प किए और वहां पे जो हिंदू पक्ष था वहां उसको वो लोग पूरे नर्क में ही डाल दिए। जेल वाला जेल में सड़ रहा है, जो मर गया उसको कोई मुआवजा नहीं। तो एक तरफा काम तो ये लोग कर रहे हैं। आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं और हिंदुओं को आपने बिल्कुल अनदेखा कर दिया है और आप इस तरह का कृत्य का इल्जाम हम लोगों पे लगाते हैं, जबकि सारा खेला आपका खेला हुआ है। क्योंकि आपको एक तुष्टीकरण के लिए, एक वर्ग को खुश करने के लिए आप हिंदू को जितना चाहे उतना आप नीचे गिरा सकते हैं और खुद को भी गिराते हैं। एक आखिरी सवाल है मैम, 2024 लोकसभा चुनाव है और जेडीयू को यानी महागठबंधन की सरकार को बीजेपी किस तरीके से निपटेगी, किस तरीके से सामना करेगी? हमको निपटने के लिए कुछ बहुत बड़ा सा रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है, उनको बनाने की जरूरत है। क्योंकि हम आज 9 वर्षों से हमारी सरकार काम करके दिखाई है देश में और जनता मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ये आप रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, जितना भी आप चैनल पे अभी आपका आना शुरू हो गया है और अभी दूसरे भी प्रदेशों में जहां जहां चुनाव है वहां का भी आप रुझान देखेंगे, जो जनता का जो रुझान देखेंगे उससे आप समझ जाएंगे। और मोदी जी का जो उनका जो लोकप्रियता है वो अभी तक इन लोगों के सारे प्रोपेगेंडा के बाद भी घटा नहीं है। ये भी आपके पास रिपोर्टिंग होगा कि उनका आप लाख उन पे कितने भी कीचड़ उछाल लिए लेकिन उनका लोकप्रियता घटा नहीं है। तो हमको क्षेत्र में जाकर के सिर्फ जनता को अपना प्यार दिखाना है और मोदी जी को वो लोग अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं। हम लोग जमीन पर जाकर के काम करते हैं, ये जनता उससे खुश होती है। हमारा सरकार पूरी बहुमत से आएगी और इन लोगों को ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। बिहार में कितना सीट होगा बीजेपी? जितने सीटों पे बीजेपी लड़ेगी, फाइनल जब उसका गिनती आ जाएगा कि इतने सीट पे भाजपा फाइनली लड़ने जा रही है गठबंधन के साथ, अपने साथियों के साथ, तो हम उसमें एक भी सीट लूज नहीं करेंगे। इसी मकसद से हम आगे बढ़ेंगे और हम बिल्कुल श्योर कह रहे हैं कि हम एक भी सीट लूज नहीं करेंगे जिसपे हमारा उम्मीदवार खड़ा होगा। यानी कि बीजेपी का सरकार बनेगा 2024? बनेगा, हमारा सरकार बनेगा। लोकसभा की आप बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ये पक्का तय है कि भारी बहुमत से आएंगे। बल्कि विधानसभा आप आने दीजिए, उसमें नीतीश जी और इनका विदाई है। अब ये जो लालू जी के पुत्र कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये तो नीतीश जी ही नहीं बनने देंगे। ये हम कहिए तो एक कार्यकर्ता होकर के हम लिख के दस्तखत करके दे देते हैं, नीतीश जी ही तेजस्वी जी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तो ये है बीजेपी नेत्री आश्रिति शर्मा। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जनता जग चुकी है, जनता जान चुकी है और नरेंद्र मोदी को ही जनता पसंद करती है और आने वाले 2024 और 2025 में नरेंद्र मोदी की ही सरकार बनेगी, यानी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। आपका इस खबर पे क्या प्रतिक्रिया होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।